अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वील सी दैट, ठीक है, वील टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के आइडिया के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वील सी व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन, यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ द क्वेश्चंस ऑन योर ओन एज वेल, बट वी विल डिस्कस। अब फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आंसर नहीं है जो लिखा जा सकता है। इट इज subjective. It is about explaining your idea of fraternity. It is about explaining what fraternity means in the Indian context, and और कुछ अगर सोचें तो we can think about what are the threats that we have to fraternity in the Indian context. Again, हम Indian context की बात करेंगे। So सबसे पहले हमें we have to begin with something subjective, as in we have to convey our idea of fraternity. अब जब हम fraternity की बात करते हैं तो एक डेमोक्रेसी का बहुत ही important part होता है fraternity. So the idea of fraternity is the foremost pillar on which a functioning democracy rests. Social life में जो unity लाता है वो क्या है? वो प्रिंसिपल है फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रियम्बल में एनश्राइंड है। सो इफ यू हैव अ लुक एट द प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी मेंशन्ड है, ठीक है। सो प्रियम्बल आपको एक हद तक यू शुड ऑलमोस्ट बी थरो विद व्हाटएवर द वर्ड्स आर, एवरीथिंग। सो यहाँ पे प्रियम्बल में क्या बोला गया है? All the citizens of India will be secured of having justice, liberty, equality and fraternity. Fraternity ताकि क्या हो? ताकि एक इंडिविजुअल का डिग्निटी अश्योर्ड हो एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी अश्योर्ड हो। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो जो मॉरल्स हैं प्रियम्बल के, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, उनके लिए एक्सप्लिसिट प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, देयर आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिसके थ्रू ये एक्सप्लिसिटली एंड ऑल्सो इम्प्लिसिटली इंश्योर्ड है, ये तीनों चीजें। बट फ्रेटर्निटी के लिए ऐसे कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वेरिन यू कैन से कि हाँ ये एक्सप्लिसिटली वी आर इंश्योरिंग फ्रेटर्निटी, नहीं। Yes, there are different things through which we can understand that in the Indian context, fraternity का मतलब क्या है? So easy. Fraternity in the Indian context right नहीं है, ठीक है? It is moral obligation. So it signifies moral obligation. Moral obligation of what? कि आप अपने fellow human beings को justly treat करेंगे, respectfully treat करेंगे and आप जो सोशल कोहेशन है उसको आप अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी के अबव प्लेस करेंगे। इट इम्प्लाइज प्लेसिंग सोशल कोहेशन अबव इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो दिस इज क्लियर कि सी दिस इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो दिस इज वन वे इन विच थिंग्स कैन बी रिटन। इट्स अबाउट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग कि सिंपल वर्ड्स में फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, कि आप अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक यूनिटी हो। दैट इज व्हाट फ्रेटर्निटी मीन्स, है ना, कि एक यूनिटी। फ्रेटर्निटी इज implies unity. Okay, so preamble sees fraternity as the means to assure the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. तो जैसे हमने देखा preamble में fraternity का काम क्या है? preamble में ये लिखा गया है कि हम fraternity के थ्रू इंश्योर करेंगे, अश्योर करेंगे कि एक इंडिविजुअल को उसको की डिग्निटी मिल रही है एंड साथ ही साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है वो मेंटेन। Objective topic कोई आपको इसमें कोई सिखा नहीं सकता है। There is no spoon feeding here. It is about understanding what is the real crux, what is the meaning of fraternity. So fraternity जो है it is upheld, किस तरह से हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे तो fraternity हम uphold करते हैं। हमारे जितने भी differences exist करते हैं उन सब से हम ऊपर उठ के जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को
वैल्यू करेंगे बियॉन्ड आर डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड लैंग्वेज, कल्चर, डिफरेंट बैरियर्स ऑफ एथनिसिटी, क्लास, जेंडर, इन सब से बियॉन्ड जब हम जाते हैं, इन सब से आगे, इन सब से परे जब हम जाते हैं, वी आर इंश्योरिंग फ्रेटर्निटी. इट इज थ्रू by going beyond these differences we are upholding fraternity. और फ्रेटर्निटी का मतलब ये नहीं है कि यूनिटी के नाम पे माइनॉरिटीज को आप मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल्स से अध्ययन करने के लिए फोर्स करें. यानी कि जो मेजोरिटी का ओपिनियन है, दैट इट इज नॉट दैट द माइनॉरिटीज हैव टू अध्ययर, हैव टू स्टिक टू दैट. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि माइनॉरिटीज की आवाज नहीं सुनी जाएगी जस्ट टू मेंटेन अ यूनिटी, कि सबको दबाव में रख के एक साथ रखा जाएगा लाइक अ प्रेशर कुकर. नहीं, इट इज अबाउट इंश्योरिंग दैट माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, सो दे आर ऑल्सो गिवन इक्वल स्पेस. तभी देर विल बी अ हार्मनी दैट विल बी एग्जिस्टिंग एंड तभी फ्रेटर्निटी इंश्योर हो पाएगा. सो इट इज नॉट अबाउट अध्यरिंग टू मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल्स, इट इज नॉट अबाउट addressing the need of the majority alone, it is about also seeing that the interests of the minorities are catered to, the grievances of the minorities are also addressed. Fraternity, in a very subjective way, we can say that it is a realization कि human beings जो हम सब इतने सारे levels पर अलग हैं, fundamentally हम एक हैं, कि हम जो we share our space, we share our existence, and thus there is that oneness in us, and that is what is the principle of fraternity all about. इंडिया में किस तरह से सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया गया है? सी, हमारे कंट्री में वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप, अनलाइक यूएसए जहाँ पे हर स्टेट के लिए अलग अलग सिटीजनशिप है. यू नीड सेपरेट सिटीजनशिप. हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है यूएस में, हर स्टेट का फ्लैग अलग है. सो इंडिया में वैसा नहीं है. इंडिया में एक सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी जो है किस तरह से इंश्योर्ड है? थ्रू सिंगल सिटीजनशिप, थ्रू अ सिंगल नेशनल फ्लैग एंड थ्रू अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये आइडिया देखो, इनिशियली ये जो वर्ड था इंटीग्रिटी प्रियम्बल में नहीं था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये वर्ड ऐड किया गया और इससे ये री एम्फसाइज हुआ. थ्रू दिस द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी वाज री एम्फसाइज थ्रू इंटीग्रिटी, थ्रू एडिंग इंटीग्रिटी. कौन से 3 वर्ड्स हैं जो ऐड किए गए थे थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? इट इज सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर. सेक्युलर भी नहीं था anyhow, but अभी हमें क्या इंटरेस्ट है? वी हैव टू सी इंटीग्रिटी जो है ऐड किया गया था, एंड दिस री एम्फसाइज्ड the idea of fraternity. Article 51A of the Constitution जो है उसमें भी the idea of fraternity is reflected. ये क्या है? Fundamental duties. उसमें बात की जाती है about promoting harmony, about common brotherhood, about transcending various barriers. So that is also reflected. So the idea of fraternity is actually reflected in the Constitution through our fundamental duties. That is what we said in the beginning, कि fundamental duties is more of an obligation rather than a right. Okay, so it is a duty. So fraternity ensure करना हमारी duty है. अब फ्रेटर्निटी का व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ फ्रेटर्निटी इन कंटेम्पररी इंडिया? आज के तौर पे फ्रेटर्निटी का क्या रेलेवेंस है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं दैट थ्रेटन द आइडियल ऑफ फ्रेटर्निटी. ठीक है, आज के तौर पे अगर हम देखें तो एक हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में ही देयर इज अ डिक्लाइन इन सिविलिटी. हमारे जो एडवर्सरीज हैं, यानी कि लेट्स से हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लें, तो ये एक दूसरे को डिफेम करना, एक दूसरे की निंदा करना, सो दीज आर ऑल कंसिडर्ड मार्कर्स ऑफ हाई oratory skill, political muscularity. So maligning and defaming adversaries are seen as markers of high oratory and political muscularity. So इस तरह से by promoting such kind of an atmosphere, we are actually risking fraternity. It is a threat to fraternity. There is a grave threat to our constitutional values and most importantly fraternity. क्या है threats to fraternity आज के तौर पे? अगर हम देखें तो communalism, regionalism, देखो कोई भी तरह का divide, आपके whatever you think of, see you these things cannot be spoon fed. You have to observe around कि आज के तौर पे what are the differences that are dividing people. So those differences that divide people are threats to fraternity. रिलीजन के नाम पे कोई लड़ाई हो रही है, लैंग्वेज के नाम पे कोई लड़ाई हो रही है, कोई और कारण से, कोई और डिफरेंसेस से
लड़ाई हो रही है, की वजह से लड़ाई हो रही है. सो दीज आर ऑल थ्रेट्स टू फ्रेटर्निटी. ठीक है, आप उसको इंक्लूड करिए. नॉर्थ साउथ को लेके देयर इज अ डिवाइड. सो yes, so there are increasing incidents of communal violence. For instance, the Gujarat riots of 2002. और भी आप डाल सकते हैं जो भी communal violence के examples आपको याद आ रहे हों. And then peaceful protests जो violent हो जाते हैं, they are also threat to fraternity, right? And north-south divide based on languages. There are increasing incidents of mob lynching. For example, people are being lynched for their choice of food. बहुत सारे secessionist movements हैं, जैसे कि एक state के अंदर कोई demand for a new state, like this section wants a new state. So then again, divide for the demand for a new state, such as Greater Nagaland. Border disputes, especially पाकिस्तान and China के साथ border disputes हैं. इस पे यहाँ पे एक और चीज है, border disputes like this. और जम्मू एंड कश्मीर के तौर पे की बात अगर हम करें तो देयर वी सी दैट देयर इज अ रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ दैट इज टेकिंग प्लेस. सो दैट इज अ बिग थ्रेट टू फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया. So these are the things, these are the threats. And so what are the things that can be done to enhance the sense of fraternity, या to do away with the threats to fraternity? तो आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से सोचिए कि क्या कर सकते हैं. So there is a requirement that we become more tolerant to different views and opinions. We become more tolerant as a society. Political parties should probably stop playing voter bank politics या games to just win over the majority votes. So इससे क्या हो जाता है कि एक divide हो जाता है. Different things are there. There should be, you can think of all possible solutions. अब radicalization of youth की बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर में, तो how do we address that? How do we see to it that the youth of Jammu and Kashmir doesn't get radicalized? We should see that we don't take extreme measures we see to it that the grievances of people are addressed in an amicable manner. Every community's voice should be heard. Majoritarian opinions should not be imposed. Majoritarian decisions, majoritarian policies should not be imposed. The views of the minority should also be considered, so that there is a peaceful situation that prevails and there is unity and harmony. We should become more inclusive as a society. We should inculcate the values in children about unity, about fraternity, about communal harmony. These values should be taught in schools. So such things can be written. Okay, so a fine example of what fraternity can accomplish in a time of hate. This is well written, so I'll read it out to you. So a fine example of what fraternity can accomplish in the time of hate was offered by Mahatma Gandhi's life. He cemented powerfully the foundations of India as a humane, inclusive, secular country. We must acknowledge that fraternity is an important element for a strong nation state that encompasses a diversity as large as India's. तो इसमें कुछ explain करने वाली बात तो नहीं है, समझने वाली बात है कि fraternity क्या accomplish कर सकती है, यूनिटी से साथ में हम क्या अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है महात्मा गांधी के लाइफ से, जहां पे वी वेर एबल टू कॉन्कर हेट थ्रू फ्रेटर्निटी. कि इंडिया का जो फाउंडेशन है एज एन इंक्लूसिव सेक्युलर कंट्री, दैट वाज सीमेंटेड पावरफुली बाय महात्मा गांधी. ही लिव्ड बाय एग्जाम्पल. तो हमें ये समझना है कि फ्रेटर्निटी जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट. जो देखो हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ऑब्वियस है कि डिफरेंसेस होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिफरेंसेस होंगे. हमारे लैंग्वेजेस अलग हैं, रिलीजन्स इतने सारे हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. बट टू इंश्योर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इज द नीड ऑफ द आवर. टू बी एबल टू होल्ड ऑल ऑफ दीज टुगेदर in a space that ensures harmony is what is required.
That is about fraternity. This is about understanding. It's a subjective topic.